हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम जो है आज एक नया कोर्स जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कोर्स है क्लास 7 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कोर्स है ये, राइट। इससे पहले हम जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, राइट, उसे भी हम जो है कवर कर चुके हैं। तो उस बुक का नेम था आवर पास्ट पार्ट 1। तो ये 6th एंड 7th की जो दोनों बुक्स हैं ये हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में ही बताती है। तो जो 6th क्लास की बुक है उसमें हमने जो है हमारे एंशिएंट पास्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो हमारे एंशिएंट पास्ट के बारे में बताती हैं एंड कौन कौन से सोर्सेज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए, एंशिएंट पास्ट को जानने के लिए, उन सब के बारे में देखा था। एंड जो 6th क्लास की एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है, राइट, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो है वो इतने अच्छे सीक्वेंस में यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप जो है उस इंडेक्स को अच्छे से समझ लें तो आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री का एक जो सीक्वेंस होता है कि जो कौन कौन से इवेंट्स कब हुए थे, सीक्वेंस वाइज हर इवेंट को आप जो है अच्छे से समझ लोगे। तो उसका जो है इंडेक्स वाला जो सबसे पहला मैंने जो है वीडियो बनाया था वो जो है काफी अच्छे से मैंने वहां पे कवर कर रखा है। हाँ, इंडेक्स को जो है काफी अच्छे से वहां पे जो है आपको समझाया है। ओके, तो क्लास 6 का इंडेक्स जो है वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है। So now we are going to start the class 7th NCERT history and इस बुक का नेम है Our Past Part 2। ओके, तो ये जो है हमारे पास्ट के बारे में ही बताता है। तो इसमें हम जो है क्लास 7 की हिस्ट्री में जो मिडिवल पास्ट है हमारा, राइट, जो मध्यकालीन जिसे हम बोलते हैं मिडिवल पास्ट जो है, राइट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे या फिर जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, so this will be presented by me, that is the नवनीत को, जैसे कि आप मुझे जानते ही हो। so this is the telegram channel link and जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, डेली जो पीडीएफ हम यहाँ पे डालते हैं, डेली जो हमारी जो क्लासेस होती है उसका जो पीडीएफ है, राइट, वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस चैनल के ऊपर। एंड उसके बाद में जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स जो होते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप जानते हो, आई एम द फाउंडर ऑफ नवनीत आईएएस एकेडमी एंड आई हैड more than 3 years of experience in UPSC coaching and I had already cleared the UPSC CSE main, and in my education qualification I have done MPhil CS and the MSc CS, and I'm also university merit scholar in the mathematics. I'm also passionate about teaching. So as you already know, ये जो कोर्सेज मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में जो है मैं ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो यहाँ पे बुक में दे रखी है उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटीज को जो है यहाँ पे कवर करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको जो है अपना जो बेस है वो क्लियर करना है, जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे बोलती ही आती हूँ। तो एनसीईआरटीज जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड ये कोर्स जो है वो मेनली टारगेटेड रहेगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, एंड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स है उन सब के लिए जो कोर्स है वो यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो अब क्या है, हमने जो है हमारे एंशिएंट पास्ट के बारे में पढ़ा है। एंशिएंट पास्ट हमारा 1500 साल पहले जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो वहां से हमारा जो है मिडिवल पार्ट स्टार्ट होता है हमारे पास्ट का, राइट। मिडिवल पार्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब जो है सोसाइटी भी चेंज हो रही थी, काफी सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे आ रहे थे हमारी सोसाइटी में। हमने जो है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अब जो है हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में जो है क्या करेंगे, हम जो है कौन से टाइम पीरियड को कवर करेंगे, 700 CE से लेके 1700 CE तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो 1000 years है, राइट, ये जो 1000 साल हैं, इन 1000 सालों में यहाँ पे जो है कौन कौन से चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में, या फिर कौन कौन से किंग्स आते हैं, क्या क्या जो है हमें चेंजेस जो है हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं हर तरफ। अगर इन्वायरमेंट की भी बात करें वहां पे क्या चेंजेस आते हैं, रिलीजन्स में जो है क्या चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 में। एंड इसमें हम जो है इन 1000 years को कवर करेंगे।
ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो है नए किंग्स एंड किंगडम्स भी बन रहे थे। तो अब क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड था जब जो लोग थे वो अब मूव करना स्टार्ट कर चुके थे। मीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेड की वजह से या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से, कुछ रिलीजन की वजह से भी जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, या फिर एक दूसरे के रीजन के ऊपर जो है हमले यहाँ पे किया करते थे। ओके, लैंड को एक्वायर करने के लिए भी जो लोग हैं मूव किया करते थे। तो उन सभी किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है किंग्स एंड किंगडम्स यहाँ पे बनते हैं। एंड जैसे कि पर्सियंस हैं, राइट, वो जो है हमारे भारत में आते हैं फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड वो जो है हमारे इंडिया में आके सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो जो है जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो किस तरह से किंग बनते हैं, किस तरह से जो है वो किंगडम्स बनाते हैं, कौन कौन सी नई किंगडम्स यहाँ पे आती हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में, देन ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में जो है कौन कौन सी नई किंगडम्स आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट we will discuss about the most important topic, that is the दिल्ली सुल्तान्स, राइट, दिल्ली के सुल्तान्स, राइट, जो कि जो है ये इंडियंस नहीं थे, ये भी जो है दूसरी कंट्री से हमारे भारत में आए थे। कहाँ से जो है ये हमारे भारत में आए थे वो भी हम देखेंगे। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, लोधीज के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट दिल्ली सुल्तान्स यहाँ पे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिडिवल इंडिया के सबसे पहले अगर या फिर जो फेमस रूलर यहाँ पे बनते वो दिल्ली के सुल्तान ही थे। ओके, एंड उनके अंडर आर्किटेक्चर किस तरह का था, एंड उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट अब जो है दिल्ली सुल्तान्स के बाद में हम बात करेंगे अबाउट द माइटी मुगल एम्पायर। ओके, तो मुगल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में देखेंगे। एंड ये जो है हमारे भारत के नेटिव थे या जो है ये दूसरी कंट्री से आए थे। ओके, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो है कंपेयर भी करेंगे। तो ये जो है हर एक डिटेल को जो है हम यहाँ पे देखेंगे। इसका जो आर्किटेक्चर है मुगल्स का वो काफी ज्यादा फेमस है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड आफ्टर दैट जो है जैसे कि आपको बताती हूँ कि दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा या फिर मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके द्वारा जो है काफी ज्यादा जो आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस किया गया था, काफी सारी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी। तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब जो है ऑब्वियसली जो लोग थे वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे। दूसरी कंट्री से भी जो लोग थे जैसे कि एज ए ट्रेडर या फिर जो क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं, जैसे पर्सियंस थे वो हमारे भारत में आ जाते हैं। वो जो है हमारे जो लोकल क्राफ्ट पर्सन थे या फिर ट्रेडर्स थे उनके साथ जो है वो इंटरमिंगल हो जाते हैं, राइट। उनका जो क्राफ्ट है यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन का उसमें जो है यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है नए टाउन्स भी यहाँ पे बनते हैं, किस तरह के किस टाइप्स के टाउन वो बनते हैं वो देखेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है ट्राइब्स किस तरह की थी, नोमैड्स एंड जो सेटल कम्युनिटीज होती हैं, राइट, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उनकी जो है यहाँ पे लाइफस्टाइल किस तरह का रहता है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो कुछ जो है रिलीजियस चेंजेस भी यहाँ पे आते हैं, भक्ति मूवमेंट हो गया, भक्ति कल्ट हो गया, राइट, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स। अब जो पर्टिकुलर रीजन जो होता है, एक छोटा सा कोई रीजन है, उनके अपने अपने कल्चर भी यहाँ पे बनते हैं। तो हर रीजन के कल्चर्स के बारे में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द 18th सेंचुरी की कुछ पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि अब जब मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाती है तो उसके डिक्लाइन के बाद में अब जो है फॉरेनर्स जो होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो है डच जो है, राइट, वो भी हमारी कंट्री में जो है वो आना स्टार्ट कर देते हैं। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं सिंगल लाइन में कि यूरोपियंस जो है वो अब हमारे भारत में जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 18th सेंचुरी की जो है क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यहाँ पे होती हैं जब मुगल्स जो है उनकी एम्पायर डिक्लाइन हो जाती है। तो ओके, तो ये सारे चैप्टर्स हम जो है डिटेल्ड वे में कवर करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज टॉपिक्स, राइट। तो इसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जो है अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो 1000 ईयर्स के बीच में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में, मिडिवल हिस्ट्री जो है वहां पे हम अपनी स्टार्ट करेंगे।
ओके। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.